मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन सर्वोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतीर्थाटनं वंदे विद्यासागरं। जय बोले अहिंसा परमो धर्म के शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य भगवान श्री कंद महाराज के, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आत्म प्रक्षालन की प्रक्रिया की चर्चा करते हुए कल हमने इस बात को समझा था, गलती होना, अपराध होना अथवा मलिनता आना उतना बुरा नहीं है, किंतु अपनी गलती को गलती के रूप में नहीं स्वीकार करना ये ज़्यादा बुरा है। और जब व्यक्ति अपनी गलती को गलती के रूप में, अपराध को अपराध के रूप में स्वीकार कर देता है तो शासन प्रशासन ही नहीं, धर्म भी आपके अपराधों को माफ कर देता है। और आत्मशुद्धि किसी प्रक्रिया में आलोचना पाठ अपने आप में प्रौढ़ और बहुत भीतर तक पहुँचने वाली रचना है, जिसको पढ़ते हुए हम अपने जीवन में अपनी निंदा आलोचना करते हुए सावक अपने पापों का प्रक्षालन करता है और आगामी आने वाले समय में पुण्य का संचय करता हुआ परंपरा से मोक्ष का भागीदार बनता है। तो कल अपन ने 2-3 छंद पढ़े थे, आज पहले उसका पाठ कर लेते हैं और फिर आगे चर्चा करते हैं। बंदो पाचो परम गुरु चौबीसो दिन रात सुदयालोचना शुद्धि करने के कारण सुनिए जिन अर्ज हमारी, हम सोच किए अति भारी, तिन दिया निर्वृतिकाना तुम शरण लई जुन राजा। देते चौइंद्रिया मन रहित सहित जे जीवा, तिनकी नहीं करुणाधारी, निर्दय हुए घात विचारी, समरंभ समारंभ आरंभ, मन बच कन कीने प्रारंभ, कृतकारित मोदन करके क्रोधादि चतुर्सय धरिके, सत्य 8 जो इमि वेदन ते, तिनकी कहूँ पार कहानी, तुम जानत केवल ज्ञानी। विनय के संशय ज्ञान को नय के,
गुरुनि की सेवा की, केवल दया कर हिंसा पुनि झूठ जचोरी, पर वनिता शूद्र जोरी। सुख रस रस ना जानने को, चखु कान विषय सेवन को। बहु कर्म किए मन माने, फल पंच उदम्बर खाए। मधु मास मद चित चाये, रस मूल गुण धारे। विषयन से दुख खाए, सेवक जिन गाए। सोई सदिन गुंजाए, कछु भेदा वेद न पायो। अनंतानुबंदी जो जानो, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानो। संजल चौकड़ी गुनिए, परिहास रति रति शोभ। भय ग्लानि भेद संयोग, निद्रावस शयन कराई। सुपने मदिरों से लगाई, फिर जागी विषय मन धायो। आहार निहार निहारा, इनमें नहीं जतन विचारा। उठाई बिन छोड़ी वस्तु जुखाई, तभी परिमाद सतायो। बहुविधि विकल्प उपजायो, मर्यादा तुम दिगली। ताहू में दोष जो कीनी, बिन बिन अब कैसे कहिए। हाँ मैं दुष्ट अपराधी, त्रस जीवन राशि विरासी। सतवी मऊ खोद कराई, मैं लाज के जाना चिलाई। पंखा से पवन विलोल्यो, हाँ मैं अदयाचारी। बहुहरित काय जुविदारी, तामली जीवन के खंदा। हम खाए धरि आनंदा, हा परमाद बसाई। बिन देखे अगन जलाई, ते हो परलोक सिधाए। बीचोवन राति पिछायो, निधन विद सोधि जलायो। झाड़ू ले जागा बुहारी, जल छानी जीवानी कीनी।
जुझी। नहीं जल उज्जल स्वामी कुल महु घात करायो। नदियन बिच चीर धुआए को सज के अन्नादिक शोध कराई। तामे जो जीवन शराई। पुनि द्रव्य कमावन काजे। बहु आरंभ हिंसा साजे। इत्यादिक पाप अनंता। हम कीने श्री भगवंता। जूदय अब आयो। नाना विध मोहि सतायो। तुम जानत केवल ज्ञानी। दुख दूर करो शिव ठानी। जिन कारण विरद सही है। जो गाँवपति चिक होवे। सो ही दुखिया दुख खोवे। तुम तीन भुवन के स्वामी। द्रौपदी को चीर बरायो। सीता भति कमल रचायो। दुख में जो अंतर जानी। मेरे अवगुण न सिकारो। अपनो विरद समारो। सब दोष रहित कर स्वामी। इंद्रादिक पद नहीं चाहूं। विषय में नाई लुभाऊं। परमात्म निज पद दीजे। दोष रहित जिन वेद जी। निज पद दीजो मोह। सब जीवन के सुख बने। आनंद मंगल हो। अनुभव माणिक पार की। जो हरि आप दिनन। ये मन मुझे शरण शरण आनंद। इस प्रकार से आलोचना पाठ पूर्ण रूप से पठन कर लिया। अब आगे इसके व्याख्यान की ओर चलते हैं। सबसे पहले छंद में पांचों परमेश्वरी और 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करके ये कहा गया कि मैं अपनी आलोचना करता हूँ और अपने अंतःकरण की पवित्रता के लिए, क्योंकि हमें अपने आप को पवित्र बनाना है, दूसरों को पवित्र नहीं बनाना। जो अपने आप को पवित्र बनाता चला जाता है वो भगवान बन जाता है। जो दूसरों को पवित्र बनाने में लगा रहता वो कभी अपना कल्याण नहीं कर पाता। फिर भी मुनिराज जो होते हैं निज पर के हित साधन में निष्ठिन तत्पर अपना भी कल्याण करते हैं और जो उनके शरण में आता उनको भी कल्याण का मार्ग बता देते हैं। फिर भी आचार्यों ने कहा है कि अपना भला पहले करना। अपने पेट में रोटी नहीं है और दूसरों को भोजन कैसे कराओगे? तो पहले अपना भला हो, दूसरों का भी भला हो। लेकिन जब दोनों में किसी एक का भला करना हो तो पहले अपने आत्मा का भला बहुत अच्छे से करना। जब हम लोग विहार कर रहे थे तब आर्टिस्ट ने गाथा सुनाई थी, आद हिदम कादब्बम जब सत्तम पर हिदम कादब्बम।
तो आज इदम परिदादो, आज इदम सुट्टु काटम, अर्थात पहले अपने आत्मा का हित करना, फिर समय हो, शक्ति हो, पुण्य हो तो दूसरों का भी हित कर देना। किंतु आत्महित और परहित में यदि किसी एक को चुनना हो तो आत्महित को अच्छी तरह से कर लेना चाहिए, यही भगवान की आज्ञा है। तो यहाँ पर अपने परिणामों की निर्बलता के लिए शुद्ध आलोचना, जैसा बच्चा जो है अपने दोषों को माँ पिता के सामने व्यक्त कर देता है, वैसे ही प्रभु के सामने अपने दोषों की आलोचना और निंदा करना। दूसरे खंड में बताया था, ये जिन्हें भगवान हमारी विनती सुनिए और हमने आज तक बहुत भारी दोष किए हैं, उनको वे दोष हमारे दूर हो जाएं, वो पाप हमारे नष्ट हो जाएं, इसी मंगल भावना से मैं आपकी शरण में आया हूँ। तीसरे खंड में कहा था, जो जीव है संसार में वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो संगी और असंगी, पंचेंद्रिय की अपेक्षा, क्योंकि एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीव तो सभी असंगी ही होते हैं, मन रहित होते हैं। वे अपनी क्रियाएं जो करते हैं मति ज्ञान आदि के माध्यम से करते हैं, किंतु पंचेंद्रिय जीव में संगी और असंगी दो प्रकार के जीव होते हैं। इन सबके प्रति हमने एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और जो संगी असंगी पंचेंद्रिय जीव हैं, इनके प्रति मेरे अपने मन में कभी भी करुणा धारण नहीं किया। वो निर्दय अभिघात विचारे, निर्दयता से इन प्राणियों के घात करने का ही मैंने विचार किया। क्योंकि संसारी प्राणी, मोह प्राणी अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों के घात करने में भी संकोच नहीं करता, किंतु यहाँ पर मोह के कारण मैंने जिस तरह से निर्दयता से जीवों का घात किया, कल इस विषय में आपको बताया था कि एक इंद्रिय जीव को तो बहुत से लोग जीव मानते ही नहीं हैं। धीरे धीरे विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करने लगा है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि में भी जीव हैं। अथवा क्या होता है, एक इंद्रिय जीव के साथ साथ और उसमें जीवों की उत्पत्ति के भी निमित्त बनते हैं। अब जैसे लाइट के विषय में एक बार आज किसी ने बताया था कि जैसे आपने लाइट जलाई तुरंत उसमें जीव नहीं आता, अंतर्मुहूर्तवाद उसमें जीव आ सकता है। इसलिए लाइट जलाने के चौके में आहट चल रहा हो और लाइट आ जाए तो तुरंत उसको बंद कर देना, तो कोई दोष नहीं, अंतराय नहीं है। तब चले रहे तो लाइट आएगी नहीं तो दोष है। आज किसी हम लोग को ये बताया था, उसके बाद कोई तुरंत बंद कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें जला और तुरंत उसमें जीव उत्पन्न नहीं होते, कुछ समय उसमें अपेक्षित होता है। तो लेकिन अगर अपन सोचो अब जल ही रहे तो नहीं, वो उसका मना करते हैं, इसलिए अंतराय वगैरह उस समय नहीं करना, ऐसा किसी ने हम लोगों को बताया था। अब ये आपको बताया था करुणा का भाव क्यों नहीं आता। जब मोह की तीव्रता होती है तो व्यक्ति के मन में करुणा का भाव उत्पन्न नहीं होता। सम्यक दृष्टि के बाहरी 4 लक्षण बताए हैं, प्रशम, संवेग, आस्तिक और अनुकंपा। अनुकंपा किसे कहते हैं, दूसरों को देख करके अपना दिल कांप जाना, हे भगवान ये इनको इतना दुख है, इनका दुख कैसे दूर हो, ये सम्यक दृष्टि का एक लक्षण बताया है। मिथ्यात्व हृदय में मरने मारने के भाव हो सकते, किंतु जीव दया के भाव नहीं होते। इसलिए आचार्य महाराज ने मूकवाटी महाकाव्य में लिखा है, कुछ लोग करुणा को मोह का अंश मानते हैं, लेकिन मोह का अंश नहीं, यह मोह का आंशिक ध्वंस है। जब मोह कुछ कम होता है तब किसी के प्रति दया का भाव आता है, नहीं तो व्यक्ति क्रूर परिणामों को धारण करता है। इसलिए अनंतानुबंधी आदि मोह जब कम होता है तब करुणा का भाव आता है। लेकिन मिथ्यात्व के कारण, अनंतानुबंधी के उदय के कारण मैंने आज तक कितने जीवों का घात किया, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सभी जीवों की बात यहाँ कह दी। अब जीवन में जो पाप कर्म आते हैं उनके कुछ सैद्धांतिक कारण आगम में बताए हैं। तो तीसरे चौथे काम में बताया था, कल अपन ने पढ़ लिया था, समरम समारम आरम मन हटे, चौथे और 5वें काम में समरम समारम आरम मन बचतन कीने प्रारंभ।
कृतकारिक मोदन करके क्रोधादि प्रतिष्ठा धरते। सत 8 जो इमी भेदन थे, अर्थात 108 भेद होते हैं किसके? कर्मों के आश्रव आने के द्वार के। लोग पूछते मुनिराज के सामने 108 क्यों लगाते हैं? ये प्राचीन परंपरा तो नहीं है, किंतु वर्तमान में 108 और भगवान के सामने 1008 ऐसे लगाते हैं। तो कथन शैली में आ जाता है जो कर्मों के 108 आने के द्वार हैं उनको रोकने में जो लगे हुए, इसलिए मुनिराज के आगे 108 लगा देते हैं ऐसा। बाकी इसका कोई सैद्धांतिक कुछ भी नहीं मिलता कि 105 क्यों लगाते हैं, 108 क्यों लगाते हैं, आगम में इसका कोई वर्णन नहीं है, किंतु परंपरा प्रचलित हो गई है। पहले ऐसा नहीं होता था। कुंदकल स्वामी के सामने कोई 108 नहीं लगाया, समुद्रवत स्वामी के नहीं लगाया, बस मानसू महाराज के आगे नहीं लगता। अभी क्यों लगाने लगा, तब से कोई इसका इतिहास स्पष्ट नहीं है। तो यहाँ पर 108 द्वार कौन कौन से होते हैं? समरम, समारम, आरम। समरम माने क्या होता है? किसी कार्य की प्लानिंग करना। समारंभ माने होता है उसकी सामग्री को जुटाना, और आरंभ माने उस कार्य को प्रारंभ कर देना। जैसे आपने भोजन बनाने की सोचा, तो मुझे क्या बनाना है ये आपने पहले प्लानिंग कर ली। कौन सी सब्जी बनाना है, कौन सी रोटी बनाना, पराठे बनाना, बाफले बनाना कि बाकी कट्टर क्या बनाना है, प्लानिंग कर ली। और प्लानिंग करने में जब आवश्यकता है, आटा इकट्ठा कर लिया, पानी इकट्ठा कर लिया, सब्जी वगैरह बाजार से ले आए, ये हो गया आपका समारंभ। और गैस के सामने बैठ करके बघार लगाना प्रारंभ कर दिया, उसन लिया आटा वगैरह, तो क्या हो गया? आरंभ। ये तीनों क्रिया हो गई। इसमें ये भी आश्रव के कारण। फिर किससे होते हैं? मन से भी होते हैं, वचन से भी होते हैं और काय से भी होते हैं। मन में प्लानिंग बना ली, मन से अपन ने उसको कर लिया, या कहते समारंभ आदि का मन बना लिया, आरंभ का मन बनाया, और फिर वचन से उसको प्रारंभ कर दिया, क्रिया से प्रारंभ कर दिया। ये सूक्ष्म भेद है, एकदम पकड़ में नहीं आता, किंतु तीनों में भेद तो है। तो 3 और 3 का गुणा करते 3 किया हो गए 9। समरम, समारंभ, आरंभ, मन, वचन का है, तो 3 किया हो गए 9। इसके बाद कृत, कारित और मोदन। कृत माने स्वयं करना, कारित माने दूसरों से कराना, और अनुमोदन माने बहुत अच्छा किया तो उसकी प्रशंसा कर देना। बस भोजन अपन ने नहीं या तो स्वयं भोजन बनाया, ये हो गया कृत। हम तो नहीं बना रहे, तुम बना लो। कारित, बहुत बढ़िया बनाया, अनुमोदन। ये भी आश्रव का कारण। इसीलिए स्वयं करना, दूसरों से कराना, करने की अनुमोदना करना, ये सब पाप आश्रम के कारण है। इसलिए बहुत जो अपने सूक्ष्म दृष्टिकोण से पाप से बचने का प्रयास करते हैं, वो ऐसे गलत कार्यों की अनुमति भी नहीं देते। जैसा कलकत्ता पुतला दहन आदि के, नहीं, मन से भी नहीं। वहां खड़े रहोगे तो आपने एक वहां पे संख्या बढ़ा दी और उसका अनुमोदन कर दिया, तत्संबंधी पाप का आश्रय तो होगा ही होगा। न किया मन समरम समस्या कृत कारित अनुमोदना। ऐसे वहां के जैसे कोई व्यक्ति जुआ खेल रहा हो, जुआ जानते हैं क्या? ताश पत्ती वाला। और खेल तो 2 व्यक्ति रहा और खड़े हैं 5 व्यक्ति देख रहे हैं, और पुलिस आएगी तो किसको पकड़ेगी? देखो बेटा, पकड़े गए। तुम खड़े हो माने अनुमोदना कर रहे हो, पुलिस भी कहते हो साहब जुआ नहीं खेल रहे, खड़े क्यों थे बताओ? भगवान भी कहते बेटा खड़ा क्यों था वो बताओ? नहीं, हम तो मुझे देखे हुए गए थे, देखे हुए नहीं, तुम तो फंस गए अब तो। अब वो 5 7 पकड़े जाते हैं ना। जैन दर्शन में बहुत बिल्कुल ऐसा है कि अगर अनुमोदना, इसलिए बहुत सोच समझ के किसी की अनुमोदना किया करो। निष्प्रयोजन क्यों हम पाप का बंद करें? बहुत अच्छा मकान बनाया, बताओ अरे क्या बढ़िया बनाया, खूब डेंटिंग में खुद बेटा लग गया पाप। उन्होंने बनाया, उन्होंने सब काम किया, लेकिन तुमने उनकी प्रशंसा करके अपने इससे पाप के भागीदार बन गए हैं। इसलिए तो बता रहे व्यवहार, सुनो, व्यवहार में होती उतना विवेक रखो कि कितने कम से कम में काम चल जाए। जैसे जब कोई चंदा मांगने वाला आता तो चंदा देते भी नहीं देते, व्यवहार है, किंतु कितना देते, कैसे सोच के देते। भैया अगर 100 में काम हो जाए तो काय को 500 दो, और 500 में काय काम को 1000 दो। ऐसे करना है तो हाँ ठीक है।
कम में हम भी करना पड़ता है, तो कम में काम हो जाए तो यही तो विवेक है। आपको बताया ना, पाप तो बन रही है लेकिन कम पाप में काम हो जाए, इसी का नाम तो श्रावक है, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। वो तो चाहता है आप मेरी खूब प्रशंसा कर दो, पर आप भी अब किस लिए प्रशंसा करें, देखो उनसे कर रहे कि सही में मन से कर रहे, ये भी अंतर आ जाता है। इसी का आपको आर्य का विज्ञान मती जी ने अनर्थ दंड नाम की पुस्तक लिखी है। निष्प्रयोजन हम कितना पाप कमाते, कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन निष्प्रयोजन हमने उसकी प्रशंसा कर दी, आरंभ सारंभ की, तो पाप का बंध हो गया। इसलिए थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन ऊंचे मन से नहीं। अब देखो बोलोगे हाँ बोले, हम भी कह देते हैं, हम पता वो अंदर से कहा तो कहें, ये भी विवेकवान है, अंदर से नहीं करना, बाहर से कर लो ठीक है। जैसे माँ कई बार बच्चों के लिए बाहर से हूँ करी समझती, भीतर से कौन इसको हूँ करके काम निकाल, वो भी खुश हो जाए और अपना काम भी हो जाए, लेकिन भीतर से इतनी अटैचमेंट वह नहीं रहता। इसी को कहते हैं विवेक। महाराज जी आदर्श जी ऐसे करते हो, ऊपर से हूँ कर देते, भीतर से अंदर जुड़े नहीं तो सबसे ज्यादा पाप का बंध हम ही हुए, क्योंकि दिन भर तुम लोग पूछने आते महाराज कैसो का कर रहे हैं। बड़ा बहुत सूक्ष्म है ये कृतकारी अनुमोदन। फिर क्रोधादि चतुष्टय, अब देखो क्रोध के कारण कर रहे हैं, मान के कारण कर रहे हैं, माया के कारण की, लोभ के कारण, ये चार। अब इनके कारण भी आश्रय होता है, तो इसको 9 और 9 27, और 27 में 4 का गुणा कर दो तो 108 होते हैं। ऐसे ये कर्मों के आश्रय होते हैं, के कारण है। 7 8 जो इन्हीं भेदन से, 7 माने 100, 8 माने 8, इस प्रकार 108 इन भेदों के द्वारा अग कीने परिच्छेदन से, अग माने हमने पाप किया, परिच्छेदन माने जीवों की हिंसा करके, छेदन भेदन आदि करके हमने हे भगवान पाप किया। तिनकी कहूँ कौनो कहानी, मैंने तो आपको थोड़ा बताया कितनी इस मेरे पाप बंद की कहानी है, कौनो कहाँ तक कहूँ, तुम जानत केवल ज्ञानी। अब मैं कितना, आप तो भगवान केवल ज्ञान में सब झलक रहा है कि मैं कितना अपराधी हूँ, मैं कहाँ तक अपनी व्यथा कहूँ। अब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, किंतु आप तो केवल ज्ञानी हैं, आप मेरी सब व्यथा को जानते हैं। इस प्रकार से जो 108 प्रकार से कर्म आते थे, उसकी यहाँ पर निंदा की गई है। आगे विपरीत कांत विनय के, बस होए घोर अग कीने, अब हे भगवान मैंने मिथ्या 5 प्रकार का मिथ्या हो गया, विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान। पुनः माने हो गया कुदर्शन या मिथ्या के वशीभूत होकर के घोर अग माने पाप किए, बहुत पाप किए, बचते नहीं जाए कहीं नहीं, मैं उसको अपने वचनों से नहीं कह सकता। कितने मैंने पाप किए, किसके वशीभूत होकर के? 5 मिथ्या। कौन कौन से होते हैं? विपरीत। विपरीत माने क्या होता है? उल्टा। जैसे सच्चा सुख किससे मिलेगा? वीतरागी देव को मानने से कि सरागी देव को मानने से? यदि सरागी देव को मानने से हम सच्चा मोक्ष मार्ग मान रहे हैं, सुख मान रहे हैं, ये हमारा विपरीत मिथ्यात्व है। हमारे सामने माइक रखा है कि डंडा रखा है? माइक मानोगे तो सम्य, डंडा बोलोगे तो विपरीत हो गया। विपरीत माने उल्टा। 5 इंद्रियों के या 5 पाप करने से सुख मिलता है कि दुख मिलता है? दुख ही मिलता है। ये संदेह सुख मिलता है ऐसा मानना है तो ये भी विपरीत मिथ्यात्व है। लौकिक सुख अलग चीज है, लेकिन पारमार्थिक सुख जब कभी मिलेगा तो 5 पाप को छोड़ने से ही मिलेगा, ऐसा मानना समझत है। तो विपरीत माने उल्टा। जैसे वस्त्राभूषण से सही महावीर भगवान की प्रतिमा है, एक परंपरा में वो भी चलता है, वो भी विपरीत मिथ्यात्व है। इसलिए लोग पूछते हैं महाराज भगवान तो महावीर ही है, वहां जाके पूजा कर ले क्या? नहीं, इससे बढ़िया आप घर की छत पे चले जाओ
तो आकाश चारों तरफ जहाँ भगवान भाव निश्चित से पूजन करना ठीक है, किंतु सरागी प्रतिमा हमारे दिगंबर आंगना में कभी पूजनी बंदनी नहीं है। हम लोग भी जब बिहार करने गए तो कई जगह वही मंदिर मिलते थे गुजरात वगैरह में, तो रुकने ठहरने की अपेक्षा तो ठीक है, आहार क्रिया के लिए निकल जाए नहीं, वो तो फिर अपने हॉल से निकल जाते थे वहां मंदिर। क्यों? क्योंकि वो सराग प्रतिमा का हमारे यहाँ कभी भी पूजनी और वंदना का भाव नहीं होता। एकांत किसे कहते हैं? किसी एक पक्ष का हटाग्रह करना। आपको बताया था वस्तु अनेकात्मक है। एक पक्ष क्या हो गया? जैसे जीव मरता है कि नहीं मरता? मरता भी है और नहीं मरता। द्रव्य की दृष्टिकोण से देखते हैं तो जीव पहले था, अभी है और आगे भी रहेगा। पर्याय की दृष्टि से देखते हैं प्रति समय उसमें परिणमन हो रहा है। अभी मनुष्य पर्याय है, आगे देव पर्याय मिलेगी या अन्य पर्याय मिलेगी, तो पर्याय की अपेक्षा प्रति समय मरण हो रहा है। किंतु द्रव्य की अपेक्षा दे तो नमे मृत्यु कुतो भीतिर, मेरा कभी मरण नहीं तो भय किस बात का। यदि पंचेंद्रिय के विषयों की ओर आपका मन जाने लगे तो अनित्य भावना का चिंतन करो, सब कुछ नष्ट होने वाला है। किंतु जब आपको संसार से डर लगने लगे तो समय आत्मा का चिंतन करो, मैं तो अजर अमर अविनाशी, मेरा तो मरण होता ही नहीं। अब क्या दोनों चीज है, क्योंकि दोनों को संभालना पड़े, इसको कहते हैं अनेकांत। तो एकांत में किसी एक पक्ष का हटाग्रह से बौद्ध दर्शन क्या मानता है? सब कुछ नष्ट होने वाला है, बस नित्य कुछ भी नहीं है। एक सुगत दर्शन मानता है कि सब कुछ नित्य है, लेकिन जैन दर्शन कहता है नित्य भी है और अनित्य भी है। किसी अपेक्षा से आप पिता भी हैं, किसी अपेक्षा से आप बेटा भी हैं। अपने पुत्र की अपेक्षा आप पिता है तो अपने पिता की अपेक्षा आप बेटा भी है, ऐसा इसको कहते हैं अनेकांत। किंतु एकांत मिथ्यात्व के वशभूत होकर के कोई एक बात कहो भैया, क्यों भैया बोलो, आप चोर है कि नहीं है? तुम लोग चोर हो कि नहीं हो? एक बात बोलो, हाँ कि नहीं? नहीं हो, अगर हो तो फिर यहाँ कैसे बैठे? नहीं भी और है नहीं। अब क्योंकि हमने चोरी का पूरा त्याग नहीं किया, इसलिए एक दोष भी किया है, तो एक दोष थोड़ा तो चोरी करते हैं, टैक्स चढ़ाते हैं और कुछ करते हैं, आपस में जेब से पैसा निकालते हैं। अब ये तो चोरी चलती है, हमारा मना थोड़ी रहा है, लेकिन चोर है कि नहीं है? तो अब एक बात कहो, या है कि नहीं? या वस्तु स्वरूप ऐसा है नहीं, किसी अपेक्षा से है तो किसी अपेक्षा से साहूकार भी है। इसीलिए कहते हैं एकांत में विनय। विनय माने क्या होता है? सबकी एक जैसी विनय करना। गंगा गए तो गंगानाथ और जमुना गए तो बोले महाराज हम तो कोई विकल्प नहीं करते, सब भगवान बराबर हैं। कई ऐसे शावक भी हैं जो सुबह 5 बजे निकलते हैं और पूरे नगर के मंदिरों की वंदना करके अंत में भगवान को अर्घ चढ़ा के और शांतिधारा करके और फिर घर जाते हैं। यहाँ नहीं है, नहीं कह जाओ, वो कहते महाराज सब भगवान बराबर हो, सबकी विनय करना ही वैनिक मिथ्यात्व है। क्यों ऐसा? क्यों? देखो भैया, माई बाप तो एक ही होते हैं, अंकल आंटी बहुत सारे हो सकते हैं, किंतु एक पिता और एक माँ होते हैं। अपने अरियंत देव या जिनगीतरागी देव ही हमारे आराध्य हैं, बाकी सब क्यों अभिनय नहीं कर रहे। लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या, इस पर आप विचार करो। जैसे जो डॉक्टरी इस विषय पढ़ रहा है, बायोलॉजी इसने लिया है, क्या वो कभी मैथ्स की पुस्तक पढ़ेगा क्या? तो क्या मैथ्स का अपमान कर रहा है? वो अपमान नहीं कर रहा। जब हमने अगर डॉक्टरी पढ़ने का संकल्प ले लिया है तो हमारे लिए कॉमर्स है, मैथ्स है, आर्ट्स है और जितने भी सब्जेक्ट हैं वो इग्नोर करेंगे, उनको ध्यान नहीं देंगे। नहीं, आप जे भी पढ़ो, सब बराबर सब होने के बाद भी हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमने कौन से कुल में जन्म लिया? हमने जैन कुल में जन्म लिया। हमारे आराध्य वीतरागी देवी देवता ही होते हैं, बाकी का हम अभिनय नहीं कर रहे। किंतु हमारा माथा जब कभी झुकेगा तो सच्चे देवसार गुरु के चरणों में झुकेगा। ऐसा ना मान करके सबकी बराबर विनय करना। अंदर से देखो, ऊपर वाली बात अलग और अंदर वाली दोनों समझना पड़ेगा। ऊपर से व्यावहारिक तत्व तो हम भी अपनाते, किंतु भीतर से अपने देवता गुरु के प्रति जैसी श्रद्धा है
वैसी श्रद्धा अगर आपकी सबके प्रति है तो ये विनय मिथ्यात्व है, और नहीं है तो व्यवहारिक में हम सबको रिस्पेक्ट देते हैं। हमारे पास सब लोग आते हैं, आदर्शी के पास सब आते हैं, किंतु अंतरंग में अपना मजबूत पैर बना के रखो। यह सच्चा तो देव सागुरु मोक्ष मार्ग यही है। संशय किसे कहते हैं? पता नहीं, इनको माने कि उनको माने, डोलते रहना, निर्णय नहीं कर पाना। कई लोग व्यक्ति निर्णय ही नहीं कर पाते सारी जीवन भर, कि क्या करूं, होते जाऊं होते जाऊं होते जाऊं होते जाऊं। आज इसे ब्याह में लेटी हो रही। आजकल क्या होता है, बच्चों के ऊपर छोड़ दिया, अब वो कहते इधर पक्का ये मन पसंद उधर नहीं बदलते। पहले क्या होता था, बड़े बुजुर्ग जाते थे और फटाफट देख दाख के 19 करके पक्का करके आ जाते थे, और 18, 20, 22 साल में लोग गृहस्थ आश्रम बन जाता था। अब क्या होता, बेटा बेटी ऊपर तुमने छोड़ दिया, अब ढूंढर ढूंढर कहते ना भजन गाते घूमत घूमत आ गए भजन। अब ये जो घूमते 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 पता चलता कि निर्णय ही नहीं हो पाता। संशय मिथ्या। तो कहाँ क्या है, भक्त इनको माने किनको माने, इनको माने किनको माने, और ऐसे करते करते चक्कर में संशय। इसीलिए रात में खाने से पुण्य लगता है कि पाप? होशियार पता ही नहीं, इसको कहते अज्ञान मिथ्या। अज्ञान आगे आ रहा ना, अज्ञान माने पता नहीं कि हमें रात में खाने से पुण्य लगता ही पाप, ये भगवान अच्छे ये भगवान, हमें पता नहीं। कई बार अज्ञान मिथ्या के कारण हमें बोध ही नहीं होता कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ये कर रहे हैं बस, तो सही कि गलत पता नहीं, इसको कहते अज्ञान मिथ्या। इन 5 का पुनः माने होता है किसी एक पक्ष का हटाग्रह करना, वो अभी जो आपको बताया था। तो इनके वशीभूत होकर के हमने घोर पाप किए, ये मिथ्यात्व ही संसार में भटकाने वाला है, और इसके कारण हमने कितने पाप किए, इनको हम वचनों से कहा नहीं जा सकता। कुगुरन की सेवा की देखो, आज वर्तमान परिवेश में शिक्षा के विकास ने वास्तव में ये तो किया कि सर्वधर्म संभाव की भावना पैदा कर दी। आज जैन कुल में जन्म लेने वाले बच्चे को भी जैनत्व के प्रति आस्था उतनी नहीं है, क्योंकि जिन शिक्षण संस्थाओं में आप बच्चों को भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको वहाँ पे आपको आधे घंटे तो उनके भगवान की प्रार्थना करना या जब ये करना, वहाँ चर्च वगैरह होते वहाँ भी जाना, और कैसे वो बनाते हैं, बिल्कुल बुद्धि कैसे परिवर्तित करते हैं। जैसे किसी बच्चे के पिताजी बीमार हैं, चलो अपन प्रार्थना करते हैं, और किस्मत से उसके पिताजी स्वस्थ हो गए, वो तो हो नहीं था, उस बच्चे की आस्था बन गई कि ईसा मसीह की प्रेयर करने से हमारा पिताजी स्वस्थ। बहुत तरीके से मन को ग्राउंड कर। अब आज ये है कि उनके मन में धीरे धीरे आज कई लोग ऐसे हमारे पास हैं जो कि जैनत्व को छोड़ करके, और उनकी श्रद्धा आस्था के वहाँ तो दिन भर पढ़ते हैं, शिक्षकों के साथ रहते हैं, वो सारी की सारी धारणा बन। लेकिन हमारा कहना, फिर भी आप एक उदाहरण और समझ लो कि पीने वाली हर वस्तु एक जैसी नहीं होती। तो जितने अपने भगवान दिख रहे हैं सब एक जैसे हैं, उनमें क्या अंतर है? अंतर ऐसा है, दूध, पानी और शराब, ये तीनों एक जैसी पीने वाली वस्तु पेय मानी जाती, लेकिन पानी पीना अलग है, दूध पीना अलग है, और शराब पीना अलग है। इसी प्रकार से वीतरागी शराबी देवों में अंतर है, सब बराबर नहीं होते। दारू पिएंगे तो नशा आएगा, और दूध पिएंगे तो ताकत आएगी, और गर्म पानी पिएंगे तो पेट स्वस्थ रहेगा। तो तीनों में कितना अंतर है। इसी प्रकार हमारे वीतरागी देव ही, अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण भावे रक्ष रक्ष। नहीं त्राता जगत से वीतरागात् परो देहो नाहु। तो ये श्रद्धा आपको अपने बच्चों के भीतर आज प्रवेश करानी चाहिए, क्योंकि आज बहुत परिस्थितियां बदल रही हैं। इसलिए बेटा नहीं, हमारे भगवान तो यही है और हमें इन्हें ही पूजना है। बाकी हम किसी का अपमान नहीं करते, किंतु हमारे माता पिता तो
परमा से जिनवाणी माँ है, तो हमारे लिए यह अनंत देव पंच परमेश्वरी हमारे पिता हैं। ये आपका एक संस्कार जो रहेगा उन बच्चों के सम्यक दर्शन को स्थिर बना के रखेगा। नहीं तो बहुत मुश्किल आगे होने वाली है। आज जैनों को भी जैनियों के जैन धर्म के विषय में पता नहीं। अभी हम लोग दक्षिण और महाराष्ट्र की यात्रा करके आए तो इतने जैनी लोगों को 24 सितंबर के नाम तक नहीं पता। बहुत सी बातें हिंसा आदि क्या अहिंसा या कुछ नहीं पता। फिर जैनत की गौरव गाथा करके उस समय दक्षिण में पुस्तक तैयार की थी, अभी वो मोबाइल वगैरह में डली है, 3 भाग उसमें दिया। इतिहास उठा के देखो, जैनों का इतिहास कितना महान है। और जैनिज्म में सारे की सारी बातें वैज्ञानिक धर्म है, लेकिन होता ये कि जो दिखता है उसको लोग आकर्षित हो जाते हैं। आपन यदि वो चीज बताने का प्रयास भी करते हैं तो आज अपने बेटा बेटियों को फुर्सत ही नहीं है। फुर्सत भी क्या नहीं, आज बाहरी वातावरण इतना ज्यादा मिथ्यात्व का प्रचार प्रसार हो गया है कि उनके विषय में अपने जो देवता गुरु की प्रति आस्था अगर बनाए रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी विषय में सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए। को गुरु की सेवा की और क्या किया, को गुरु हमें मिले, उनकी हमने सेवा की। क्यों? असली माल बाजार में बहुत कम मिलता है और नकली माल की खूब सारी दुकानें होती। एक बार की बात है, हमें कुछ कट वगैरह गया होगा, फिर बैंडेड एक पट्टी आती, बैंडेड, तो वो पट्टी लेने के लिए एक श्रावक गया तो उसने वो लाया कि ऐसे लगाओ, चिपके नहीं वो। तो हमने कहा असली वाली बैंडेड लेके आओ। तो उसने 10 दुकान घूमा तब एक दुकान में असली बैंडेड मिली और 5 दुकान में पूरी नकली बैंडेड। क्यों? क्योंकि नकली अगर वो पट्टी बेचेगा दुकानदार तो 30 पैसे की जो पट्टी आती है वो 1 रुपए में बिकती है। कौन सी? नकली वाली। और असली वाली जो है उसको 90 पैसे की आती है और 1 रुपए में बेचना पड़ता है। तो जिसमें 10 पैसा मिलेगा उसको बेचेगा कि जिसमें 70 पैसे मिलेगा उसमें बेचेगा? बोलो भैया, 70। अब इसलिए असली माल बाजार से गायब भी हो गया और बहुत रेयर जो कि तो उस दुकान में 1-2 असली ब्रांडेड मिलती। बस यही समझना, आज सच्चे गुरु का मिलना इसलिए दुर्लभ है क्योंकि उनसे हमें वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए। लेकिन दूसरी जगह जो शराबी होते हैं वो आपको सब कुछ देते हैं तो लगता है भैया यही अच्छे हैं। वो गुरु की सेवा की नहीं, इस भाव में नहीं, भाव में। और आपको और देख लो, आप टीवी में प्रचार प्रसार किनका? उन्हीं का। लाल लगी किसकी? उन्हीं के। निकालो पर्स, बोले बरत का तेरा बाबा जी, काला पर्स होना चाहिए है। कौन से बाबा आ रहे हैं वाले? बोले क्या खाया था? हाँ, समोसा नहीं खाया, बहुत दिन से सर समोसा खाया, तेरा काम हो जाएगा। एक बार बताते हैं, बाबा जी के पास कोई पुरुष पहुंचा है, नहीं सुनो तो कोई नाम, कोई बाबा जी के पास एक पुरुष पहुंचा। बोले साहब बहुत दिन से दुकानदारी चल नहीं रही, बहुत घाटे में चल रहा है, आखिर कुछ उपाय बताओ। बोले ये बताओ तुमने कभी पत्नी के हाथ का खाना खाया कि नहीं? बोले खाता हूँ। कभी प्रशंसा करी कि नहीं? प्रशंसा तो आज तक नहीं करी। बोले जाओ पत्नी की भोजन की प्रशंसा करना, तुम्हारे बरकत हो जाएगी। अब दूसरे दिन वो पहुंचा। अब पहुंचा तो क्या हुआ है? अब दूसरे दिन पहुंचा तो उसने बाबा जी की बात तो सुनी थी। अब तो ये हुआ था उस दिन पत्नी सुबह से हो गई थी बीमार, तो बेचारी खाना नहीं बना पाई। तो पड़ोसी के यहाँ से जाकर के 4 पराठे ले आई और सब्जी बना के उसको खिलाने जैसे बैठी, उसने प्रशंसा करना शुरू कर दो। हाँ, आज तो क्या पराठे बने और क्या पराठे बने, बोले मजा आ गया। अब वो बीच में जुल कोड़ते आके उसने उठाई बेलना। बोले जिंदगी भर बनाते खिलाते कहूँ प्रशंसा, एक दिन पड़ोसन के 4 पराठे क्या ले इतनी प्रशंसा कर, उसने पिटाई। तो बरकत का हुई पता नहीं, लेकिन पिटाई जरूर। ऐसा भी कई बार हो जाता है। संजय जी क्या करोगे? हाँ, बताते मरना है फिर भी डॉक्टर के पास तो जाना ही है, इसीलिए कि देखो नियति सब कुछ नहीं है, हमें पता है। फिर भी जब तक अंतिम समय तक हमारा कर्तव्य की जीव की रक्षा करना,
सुनते हैं एक बार, कितना सत्य सत्य ने कि एक बार किसी व्यक्ति की हत्या हुई तो उसके हत्या के पीछे पूछा क्या कारण है, तो एक बार जो एक कुत्ता तड़प रहा था, उन्होंने कहा इसकी तड़पन देखिए, इसको गोली मार दो जिससे कष्ट कम हो जाए। तो मारा तो उसका पाप जो बना तो उसको भी गोली के मरना पड़ा, क्योंकि संसार का कोई प्राणी मरना नहीं चाहता। आप अपना कर्तव्य करो, अंतिम श्वास तक यदि बचा सको तो बचा लो, कितना भी तड़प रहा हो फिर भी आगम या धर्म कभी नहीं कहता उसको जहर का इंजेक्शन दे दो, वो तो कहता अंतिम समय तक बचाने का प्रयास करो। तो डॉक्टर के पास जाना हमारा एक सम्यक पुरुषार्थ है, और हम लोग भी आचार्य महाराज जी अंत समय तक यही पुरुषार्थ करते हैं। जब जीवन नहीं बच रहा तो अलग बात है, लेकिन अपने को पुरुषार्थ तो करना। तो को गुरु की सेवा कीनी केवल अदया करी भीनी, और को गुरु की सेवक शासन मन में दया करुणा का भाव नहीं रहा, हिंसा आदि से अपना मन लिप्त हो गया। आप देखो इस अनेक प्रकार की बलि चढ़ाना, धर्म के नाम पे कितनी हिंसा हो रही है। अभी यहाँ तो ठीक है, इधर दक्षिण केरल आप चले जाओ, धर्म के नाम पे घोर हिंसा, बड़े बड़े हाथी घोड़े बैल और ये पशु धर्म के नाम पे जो काटे जा रहे, अदया करी भीनी, कारण ये खुद गुरु की सेवा कीनी, और जैसे हमारा काम सिद्ध होता है तो करने को या विधि मिथ्यात बढ़ायो चौं गति मदि केवल दोष। इस प्रकार से मिथ्यात को वृद्धिगत करता हुआ चारों गति में भ्रमण करता हुआ दोष कोई उत्पन्न करता रहा, का दुखी प्राप्त करता रहा। हिंसा पुनि झूठ जो चोरी, आरंभ परिग्रह दीनो, अब देखो 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इसका क्या स्वरूप है तो वैसे तो आप सब जानते हैं, फिर भी हिंसा यानी किसी जीव के प्राणों का घात कर देना अथवा उसको दुख पहुंचाना। झूठ किसे कहते हैं, जैसा वस्तु का जाना देखा वैसा ना कह के अन्यथा कहना, ये कहलाता है झूठ। चोरी किसे कहते हैं, बिना दिए हुए किसी की वस्तु को ले लेना, ये चोरी है। अब कुशील किसे कहते हैं, परिबनिता सो द्रव्य जोड़ी, अर्थात अपने जो गृहस्थ आश्रम में होते हैं, अपने पति पत्नी को छोड़ करके अन्य स्त्री पुरुष की तरफ जो राग रंग की दृष्टि करते हैं उसको कुशील पाप कहते हैं। वर्तमान में सबसे ज्यादा ये पाप पनप रहा है, लेकिन इस विषय में जानकारी भी हमें होना चाहिए। तो कुशील पाप पाठशाला में भी बच्चों को नहीं बता पाते, लेकिन सबसे अच्छा बताना चाहिए। राम की पत्नी कौन थी, सीता, और रावण की पत्नी कौन थी, मंदोदरी। यदि रावण और मंदोदरी एक दूसरे का हाथ पकड़ते तो कोई पाप नहीं था, राम सीता एक दूसरे का हाथ पकड़ते कोई पाप नहीं, क्योंकि पति पत्नी थे। रावण ने जब सीता जी का हाथ पकड़ा तो कौन सा पाप हो गया, कुशील पाप। ये पर वनिता थी, पर स्त्री। इसी प्रकार जब तक विवाह नहीं होता सभी स्त्री बेटा बेटी जो है एक दूसरे के लिए पर स्त्री और पर पुरुष के समान होते हैं। इसीलिए विवाह में भी जब तक वो 7 फेरे होते हैं, उसके बाद बता जब पिता अपनी बेटी का हाथ पुरुष के हाथ में रखता हुआ कन्या दान कर देता है तब वो पति पत्नी माने जाते हैं। अन्यथा 6वें फेरे के बाद शायद पूछ लेते हैं एक बार, बोलो अभी मंजूर है तो ठीक, नहीं तो कैंसिल करें। जिनकी हुई है उन्हें तो पता हुई है, हमें तो तुम्हें नहीं बताओ, हमें क्या पता। फिर 7वें फेरे में पुरुष आगे हो जाता और महिला पीछे हो जाती है कि चलो भैया अब हम जीवन। 7वें फेरे के पहले वो पति पत्नी कभी भी नहीं होते, वो एक दूसरे पर पुरुष और पर स्त्री ही माने जाते हैं। इसलिए प्री वेडिंग करना, ये फोटो भिजवाना 6 महीने पहले से पक्की हो गई, और वो मोबाइल पे बात करना, ये सब कुशील पाप है। विवाह होने के बाद दिन भर बकरो तो कोई बात तो कोई बोल फिर नहीं बोलते, पहले ज्यादा बचे आते, ये सब कुशील पाप है। कहा भैया मनी फंस रहे तुम सर, नहीं विवाह होने के पहले बात ये सब राग रखो, बाद में पति पत्नी बनते तो कोई दोष नहीं है, लेकिन पहले जो करते हैं ये सब कुछ। इसलिए प्री वेडिंग कभी नहीं कराओ। प्री वेडिंग का बहुत जोर चल रहा हो, पूरे पोस्टर फिल्म बना के दुनिया को दिखाते कि हम देखो ऐसे घूम रहे थे,
ये सब बहुत गलत चीज़ है। आज सुधा साइड कहते हो प्री वेडिंग कराने वाले घर में बहुरानी नहीं आ रही, वो गलत चीज़ है, इसलिए वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ना किसी को समर्थन करो, यदि कोई ऐसा पहुंचा भैया गलत काम है हमने को नहीं करना, ऐसा करोगे हम तुम्हारी शादी में नहीं आएंगे, वो सुधर सकते हैं। लेकिन अपन भी उसका अनुरोध करते हैं, हाँ तू चल मैं पैसा देता हूँ, तू शूटिंग करा दे, 50,000 तो लग रहे, कितने लगते क्या पता, 25-30,000 तो लगते होंगे नहीं, हमें नहीं पता। वो आते बाहर जाके शूटिंग कराते, हमें वो आए ना वो लड़के, तो हमने देखा ये क्या तुम्हारे अभी शादी गाँव है नहीं, कार्ड में बिल्कुल बैठे हैं दोनों, फोटो खींचे, बोले महाराज ये पब्लिक कार्ड है और ये धर्म का कार्ड है, अलग चीज, 2 कार्ड छपते हैं, बहुत गलत चीज है, कुशील पाप। इसके बाद कहते हैं आरंभ परिग्रह भीनो। आरंभ और परिग्रह आप जानते हैं, जिसमें 6 काय की जीवों की हिंसाओं से आरंभ कहते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति और 13 काय इसमें मरते हो, ऐसे कार को आरंभ कहते हैं। और परिग्रह आप सब जानते हैं, बाप बढ़ाना भैया जितना आ रहे हम लोग, लेकिन ये परिग्रह भी है। ये 5 पाप इस प्रकार से हमने 5 पाप किया और 5 पाप करते हुए पाप का ही बंद किया, मन को मलिन ही किया। इन पापों में जो मेरा दोष लगे हो भगवान, वो अभी मेरे छूट जाए। अभी तो अपना भगवान को यही बता रहे कि हम कितने पापी हैं, नहीं तो आज नई परंपरा चल गई है कि पाप करते रहो तो शुद्धात्मा स्वरूपो हम बुद्धात्मा में तो बिल्कुल शुद्धात्मा हूँ, और दिन में एक पाप छूट नहीं रहा और अपने आप को परमात्मा कहना गलत चीज है। पहले आचार्य कहते अपने आप को पापात्मा मानो, फिर परमात्मा बनने के लिए पुरुषार्थ करो, तो फिर भी ठीक है, लेकिन पाप करते हुए अपने आप को परमात्मा कहना, भगवान आत्मा हो भगवान आत्मा, ये सब अभी उचित नहीं है। फिर सप रस रसना ध्यान को, चक्षु कान विषय सेवन को, बहु कर्म किए मन माने। स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु और कान, ये 5 इंद्रिय हैं। इन 5 इंद्रियों के विषय कितने हैं? 27 हो जाते हैं। स्पर्श के 8, रसना के 5, गंध के 2 और चक्षु के 5 और कर्ण के 7 और एक मन का लगा लो ऐसे 8, तो ऐसे 28 गुण हो गए किसके? आप लोगों के। मुनि महाराज के 28 मूल गुण है, लेकिन जो 28 विषयों में तुम लोग दिन रात लगे हो, तो पंचेंद्रिय के विषयों में जब लग गया तो कछु बहुत कर्म किए मन माने जैसा था। स्पर्शन इंद्रिय के वशभूत हो गए। आज देखो क्या हो रहा है, रोज अपन पेपरों में पढ़ रहे हैं, परिवार में हत्याएं हो रही हैं, मात्र स्पर्शन इंद्रिय के वशभूत, काम वासना के वशभूत होकर के इधर सगे पति पत्नी बनने के बाद भी वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। क्यों? कहीं दूसरे से हमारे मित्रता थी। ये कितना स्पर्शन इंद्रिय। इसी प्रकार रसना इंद्रिय का क्या कहने, चटोरी है, अब बस खाना है तो सब जान रहे हैं, इसके बाद भी छोड़ा नहीं जा रहा। क्या रसना इंद्रिय के वशभूत होकर के व्यक्ति कैसे बख्शा का सेवन कर रहा है, शराब पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, अवश्य अपन जो सब पढ़ रहे हैं जिसमें नॉनवेज मिला ऐसे वस्तु खा रहे हैं, और फिर भी वो छूटती नहीं। क्यों नहीं छूटती? क्योंकि हमने अपने आप को उसका आदी बना लिया है। छोड़ना भी हमारे हाथ में, थोड़े से दृढ़ संकल्प कर लो ये बुरी है, तो बुरी वस्तु को छोड़ने में समय भी नहीं लगता। कई लोगों ने बताया महाराज वर्षों हमने अमक सेवन आदि किया, किंतु एक बार सत्संगति मिली, संकल्प ले लिया, फिर उस पर मुड़ के ही नहीं देखा। यहाँ तो थोड़े सुनते हैं आचार्य महाराज के जो पिताजी थे मल्लप्पा जी, जब वे मुनि बने तो मुनि बनने के एक दिन पहले तक उन्हें तमाकू जर्दा वर्दा खाया, और एक दिन बोले जो छोड़ी दूसरे दिन मुनि बन गए। बोले अब तो छोड़ नहीं है, रात को और खाई लो एक बार। बोले वाले ऐसे ही होते, दृढ़ संकल्प होता हो जाता है। लेकिन ये भी तो रसना घ्राण इंद्रिय के बल, देखो जितने आज परफ्यूम आ रहे हैं, डीओ आ रहे हैं, कई बार तो हमें लगता है कमरा छोड़ के भग जाओ, कुछ लोग घुसे आते हैं, कुछ बनियान बने और कपड़े में बहुत गंध लगा के आते हैं, और इतनी जाओ ये जो उत्पादन होते हैं आप देखो कितने जीवों की हिंसा से बनते हैं। और फूल वूल के सेंट अलग बात, तो पहले ओरिजिनल फूल लगाते थे,
तोड़ते थे, वो अलग विषय। अब उसका जो परफ्यूम वगैरह जो डीओ वगैरह बनने लगे ना, अब सफर वहीं वो डीओ लगाते रहो। कई लोग बता रहे हैं कि दिन में हमें पता नहीं था। एक बार एक माँ आई अपने महाराज वही बच्चे को नियम दे दो ये कल डीओ लगाया करें। हम लोग बोले दिन में महीने में 4 डीओ के डब्बे खत्म हो जाते हैं, 3-4 बार दिन में नहीं, गलत चीज है। अब वो कैसे बनी माँ सुगंध के लिए, शरीर के लिए हानिकारक भी वो तत्व है, लेकिन ये होता घ्राण इंद्रिय के मजबूत होकर के अपने को अच्छी सुगंध आनी चाहिए। कि तपस्या करो तो अपने आप सुगंधी, यदि आचार्य महाराज के पास जाओ कैसे सुगंधी फूटती है, तपस्या से सुगंधी आती, क्रीम पाउडर से कच नहीं आती। कितने भी लगा लो, इससे शरीर कभी चमकता नहीं तो और बेकार हो जाता है। बताते जितने जो बड़े बड़े कलाकार जो मेकअप वगैरह करते ना, बाद में इनका चेहरा ऐसा होता है कि बिना मेकअप के वो अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि अपने शरीर में जो नेचुरल रूप से जो लिक्विड निकलता है, ये लेप वगैरह उसको निकालने में अवरोध पैदा कर देते हैं। इसलिए जितने भी क्रीम पाउडर वगैरह बहुत रेयर आवश्यकता हो तो कर लो, नहीं तो जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। काले हैं तो क्या हुआ, हमने एक बार कहा अरे है तो है, जो है तो क्या करोगे, कितना भी कर लो, वो नेचुरल प्रकृति जाती नहीं, असलियत छुप नहीं सकती बनावटी उसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। इसीलिए जो है उसमें बढ़िया प्रसन्न रहो। देखो आचार्य महाराज कभी चेहरा भी नहीं धोते, आचार्य ने कभी आपने उनको पानी से चेहरा भी धोते नहीं देखा होगा, और आज उनके चेहरे की चमक देखो और अपनी देख लो। दिन में 4 बार धो रहा, उसके बाद भी क्रीम से पाउडर सब लगा रहे, फिर भी इसका स्पष्ट है तप और संयम से जो चेहरे की चमक आती है वो इन पाउडर क्रीम। तो अपने को घ्राण इंद्री के विषय बता दिया, और फिर चक्षु इंद्री आंख के विषय को लेकर के हम कैसे कैसे करते चले आ रहे हैं कि मोबाइल नहीं छूटता, दिन भर देखते रहते हैं। कहाँ देख रहे हैं, बस चक्षु इंद्री का विषय क्या मिलना है, आंखें खराब हो रही, दिमाग खराब हो रहा, पागलपन छा रहा है, और मन में सारी विकृतियां हैं। फिर भी ये जो आप और तुम लोग क्या करते हो, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, वो माँ अपने बच्चों को जानबूझ के अंधरा बना रही है। हम कहते सबसे बड़े आज बच्चों के शत्रु अगर हम बन रहे हैं तो हमारे माता पिता ही, क्योंकि प्रेम के कारण, प्यार के कारण आप उनको वो वस्तु दे रहे हैं जो कि उनके लिए हानिकारक, समझ सब रहे, लेकिन क्या अभी पकड़ा दो और अपना काम कर लो। नहीं, मोबाइल को खिलौना मत समझो, ये वो दुधारी तलवार है जिसको दोनों का घात हो जाएगा। इसीलिए हमने एक बहुत अच्छा बताया था, महिलाएं कीपैड वाला मोबाइल रखना शुरू कर दे, आधे से ज्यादा बच्चों की जिंदगी सुधर जाएगी। किंतु ये संभव नहीं, क्यों, सारे व्हाट्सएप तो नहीं चलाए। हम मना नहीं कर रहे, हमारा कहना जैसे आप लोग जब हार पहनना हो समय समय पर हार निकालते ना, कि 24 घंटे हार पहनते हैं। जब अच्छे जो सोने चांदी के हार होते विशेष जो है, आप जब बाहर जाते तभी पहनते हैं, तिजोरी में रख लो मोबाइल, मना नहीं कर रहे। जब आप बच्चे स्कूल गए हो तब निकाल के अपना काम कर लो। बच्चे के सामने कह दो बेटा है नहीं मेरे पास ये डिबिया है, ले, अपने आप डिबिया गुजर गुजर करेगा, छोड़ देगा वो। लेकिन जब आपके सामने मम्मी चलाते दिखता तो पापा का मोबाइल बच्चे बहुत कम उपयोग करते हैं, और पापा तो डिबिया ही वाले हैं। देख लेना, अभी एक काउंटिंग कर लो तो 50% पुरुषों के पास सामान्य मोबाइल मिलेंगे, और महिलाओं के पास देखो ज्यादातर वो वाले मिलेंगे हैं, स्मार्ट वाले, एंड्रॉइड क्या कहते हैं, फोटो। लेकिन यदि अपन मन बना ले, सुनो, बच्चों की जिंदगी अगर हमें देखना है तो एक संकल्प कर लो, बच्चों के सामने अब ये स्मार्टफोन नहीं चलाएंगे। माँ और पिताजी तो वैसे दुकान में चले गए, शाम को 1 आध घंटे आ रहे हैं, उनको भी मोबाइल बंद करके उस समय लॉकर में रख दो, भैया है नहीं, या बैटरी डाउन। इतना झूठ तो चलेगा, लेकिन बच्चों की जिंदगी बढ़ जाएगी। तो हमने देखा बिना मोबाइल देखे बच्चे खाना नहीं खा रहे, और मम्मी बड़ी शान से कहती है, पापा बड़े शान से कहते हैं, महाराज हमारा बच्चा बिना मोबाइल देखे खाना नहीं खाता। हम ऐसी गुस्सा आती माँ बाप को, बच्चे तो नादान है, बच्चे तो बच्चे, तुम ये बदमाशी कर रहे हो, जो शान से कह रहे हमारा बच्चा बिना मोबाइल के खाना नहीं खाता, साइंस से कहते हैं हमारे बच्चे को तो हिंदी आती नहीं, 23-24 तो जानते ही नहीं, वो तो 23 बोलो। हमें बदमाश इतनी गुस्सा आती है माँ बाप के ऊपर हमें, कि तुम बच्चों की स्वयं बिगाड़ रहे हो, और प्रशंसा करते कि देखो उसको तो इंग्लिश का शब्द हिंदी आती नहीं, 57 बोलो तो पूछेगा 57 माने क्या होता।
57 उसको नहीं आता, 57 बोलो। ये किसकी गलती है? हमारी गलती है। क्या करें आजकल, बस कान को अच्छा लगना चाहिए। लोगों ने अरे आपको लड़का अंग्रेजी बोल रहा है, नोस नोस माने नोस, नाक बोलने में शर्म आ रही है। और बच्चों को नोज टीथ टूथ कागज से खा रहे पता नहीं। अरे आँख नाक कान से बढ़िया। 1 2 3, 1 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10। अब इसमें मधुरता है। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10। अब बताओ किसमें मधुरता है? अपनापन किसमें है? तुम लोग नियम ले लो, कम से कम बच्चों का हिंदी मात्र, तो आप लोग नियम ले लो, मताई दो लो, 2 ही नियम ले लो कि बच्चों को हिंदी में समझो। कितना आनंद आता था 2 एकम 2 बोलने में। वो आनंद 2 1 जा 2 में है नहीं। टूजा 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 हो रहा है सब। नहीं महाराज, अंग्रेजी बड़ी अच्छी लगती, कान में टिंकल टिंकल लिटिल स्टार का लिटिल स्टार है, लिटिल कर स्टार बहुत विचित्र। ये कान के विषय कान को अच्छा लग रहा है इसलिए हम उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसी टेप रिकॉर्ड है, दिन भर सुनते रहते, गाना सुन रहे हैं, 2 बजे रात तक चैटिंग चल रही है। ये सब पंचेंद्रिय के विषयों के कारण है। भगवान बहुत कर्म किए मनमाने, कछु न्याय अन्याय, न्याय और अन्याय कुछ भी ध्यान नहीं दिया कि क्या भला न्याय माने सही क्या है और गलत क्या है। जब पंचेंद्रिय के विषयों में व्यक्ति आसक्त हो जाता है तो अंधा हो जाता है और सही बुरा कुछ नहीं दिखता। इसलिए और दूसरी बात आपसे कहना है, सुन नहीं है, अपने मन पे ज्यादा विश्वास भी नहीं करना। आज बहुत सारे लोग माता पिता अपने बच्चों पे अति विश्वास कर जाते हैं और बच्चों भी अपने आप में अति विश्वास कर जाते हैं, किंतु मन का कोई भरोसा नहीं। मन इतना छली कपटी मायावी है कि देखते देखते सामने सामने हमारे आंखों के सामने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले बेटा बेटी भी पति पत्नी बनकर अपने जैन कुल को छोड़ करके निम्न मांसाहारी कुलों में पति पत्नी बन गए। कौन? जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत आचार माना से अंगीकार किया, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी वो अपने आप को संभाल नहीं पाए और उनके माता पिता ने मंदिर आना छोड़ दिया। क्यों? कहाँ हमारी बेटी ने गुरु जी से ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, कहाँ उसके कुछ भाव सूझ रहे थे। आज जब उसने, गलती उसकी भी नहीं है, निमित्त ऐसे बनते, इसलिए आचार्य बार बार कहते हैं अपने मर्यादा का ख्याल रखो। यहाँ तक कि मुनि बनने के बाद भी कहा मुनि है और उनकी माँ है, आरिका है, 100 साल की है, तो भी मुनिराज के पास अकेले ना बैठे। क्यों? माँ के साथ बेटा थे, तुम बैठे थे जब घर में थे, अब मुनि बन गए अकेले। आरिका भी मुनिराज दोनों महाव्रती हैं, सगी माँ है, सगी बहन है, फिर भी आगम कहता है मुनियों के सामने अकेले ना जाए, अकेले मुनि उनसे चर्चा ना करे। क्यों? ये अपराध है। आप सही हैं, किंतु तेरी 2 आंखें तेरी और 1000 सतर्क हो जा। तू तो 2 आंखों से दुनिया को देख रहा है, तेरी 1000 आंखें तुम्हें देख रही हैं। इसलिए कुछ ना हो, लेकिन आगम का तो अपराध हो रहा है और अपवाद का कारण बन सकता है, इसीलिए इस काम को नहीं करना। कहाँ आगम इतनी मर्यादा, और कहाँ जब बच्चों को भेज देते हैं एक कुर्सी पर एक साथ बेटा बेटी बैठते हैं, एक साथ वो खाते पीते हैं, और किस तरह से कह रहे हैं आप। हमारे पास तो लड़के स्वयं जो वहां से आते दिखा जाते, एक चादर रख ली, उसके ऊपर नीचे सब बैठ गए और पूरे मौज मस्ती, अनेक प्रकार की अनैतिकता हो रही है। किंतु हमें पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चे गलत नहीं कर सकते। ध्यान रखना, ये विश्वास नहीं आपको ज्यादा धोखे में ना दे, इसलिए सावधानी रखो। हम भी कहते हैं हमारे बच्चे 100 टन सोना है, फिर भी प्रत्येक समय सावधानी रखना, क्योंकि अपने परिणामों का भरोसा। जब मुनियों के लिए इतनी मर्यादा बताई, हम तुम किस केस के मूली हैं। हो गया। पंचोदंबर फल खाए, आता फल पंचे उदंबर खाए, मधुमांस मर्दित खाए, नैया से मूल गुण धारे। इसी प्रकार यहाँ पर 8 मूल गुण होते हैं। 5 दिगंबर फल,
और 5 मध्य मास मधु, इनका त्याग करना। और सप्त व्यसन होते हैं जो दुख के कारण होते हैं, ऐसे हमने 8 मूल गुणों को आज तक धारण नहीं किया। अर्थात कौन कौन से? 5 पढ़ो जाते, बड़, पीकर, पाकर, उमर, कटुमर, ये तो आज चलते नहीं है। लेकिन आज ये समझ लो जो आपका 5 जो आपके अवक्ष वश में आ रहे हैं ना, ये भी एक प्रकार से मान लो जैसे आप क्या कहते हैं, नहीं, ये पिज्जा, बर्गर, नूडल, ये सब व्यसनों में आएंगे, ये सब अवक्ष हैं। ऐसे ये हो गया। और मध्य मास मधु का इसमें संबंध तो होता ही है। शहद जो है, शहद को भी अपने आचार्यों ने अवक्ष बताया है। और हम बचपन में पढ़ते थे 1 बूंद शहद खाने से 7 गांव को जलाने का अमर पाप लगता है। लेकिन आज बिस्किटों में, कई चीजों में वो शहद भी आने लगा। बच्चों को गुट्टी खिला तो उसमें शहद डला रहता है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। या बचपन में हमने देखा माँ चाशनी के साथ दवाई देती थी, शहद आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन अज्ञान दशा के कारण मैंने किया। और 7 व्यसन होते हैं, तो शराब पीना, मांस खाना, चोरी करना, परिस्त्री सेवन करना, वेश्यागमन, जुआ खेलना और एक और शिकार खेलना। ऐसे 7 व्यसन होते हैं, ये भी दुख को देने वाले हैं। किंतु अज्ञान दशा में मैंने 7 व्यसनों का भी सेवन किया है। इस प्रकार से और बहुत सारी व्याख्या है, कल और अपन देख लेंगे। समय